मेरे चैनल में मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी पिछली वीडियो पर आप सभी ने जो प्यार दिखाया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं वह मुद्दा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जिस पर आज जनता और ख़ास तौर पर हमारी बहन बेटियां बिल्कुल भी ये नहीं देख रही हैं कि उन्हें क्या करना है, कहाँ तक उनकी मर्यादा है, कितना उन्हें अपने आप को पेश करना है। बस वो आंखें बंद करके चंद लाइक्स, कुछ व्यूज़ के लिए अपने आप को बेहयाई से बस ऐसे ही पेश कर रही हैं जिसके लिए कि उन्हें कभी भी आने वाला समय शायद ही माफ़ करे। मैं बात कर रहा हूँ एक इंस्टाग्राम ऐप की। आप सभी इससे बखूबी परिचित होंगे। आज मैं समझता हूँ कोई ही फ़ोन ऐसा होगा जिसमें यह ऐप न हो। सन 2017 में टिकटॉक नाम का एक ऐप आया था भारत में और तब इसने अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली थी। जवान क्या, बूढ़ा क्या, लड़की क्या, महिला क्या, सभी इस ऐप पर बाकायदा वीडियो बना रही थीं और यह न देखते हुए कि उन्हें अपने आप को किस तरह और कहां तक पेश करना है, वह अपनी मर्यादाएं भी लांघ गई थीं। भारत सरकार ने लॉकडाउन के समय उस ऐप को पूरी तरह से बंद कर दिया क्योंकि वह ऐप अपने आप में एक बीमारी बन चुका था। जहां भी देखो उसी ऐप की चर्चा हो रही थी, जिसे भी देखो उसी ऐप के बारे में बात कर रहा था। आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिस तरह से अपने आप को पेश कर रही हैं वो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। और इतना तो तब है जब हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप ले रही है ऐसे कर्मों के प्रति, ऐसे कामों के प्रति जो बिल्कुल भी समाज में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। तब हम देख रहे हैं कि एक ऐसा ऐप जहां बच्चों की नसों में जहर डाला जा रहा है, अपनी संस्कृति पूरी तरह से मिटाई जा रही है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं। मैं देख रहा हूं आज हम अपने परिवार के साथ में बैठकर, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि आज आप अगर अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं और उस ऐप पर वीडियोज़ देख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं पता कि कब कौन सी अश्लील वीडियो आपकी आंखों के सामने आ जाए। हमारे बेटे, हमारे बच्चे उन वीडियोज़ को देखते हैं तो यह हमारे समाज में हम कैसा मैसेज दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि समाज बदल रहा है और आप अपडेट हो रहे हैं, लेकिन अपडेट के नाम पर आप ये क्या होते जा रहे हैं? चलिए मान लें कि हम बहुत ज़्यादा अपडेट हो जाते हैं। मैं ये भी मान लेता हूं कि हम AI के समय पर रह रहे हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है। ये आप मुझे बता सकते हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र बना देते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मशीन्स हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे तो हैं लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं है, उनके अंदर सभ्यता नहीं है। क्योंकि न तो पुत्री को पिता की कोई शर्म है, न भाई को किसी बहन की। ऐसी वीडियोज़ आप इंस्टाग्राम पर मैंने ऐसे अकाउंट्स देखे हैं जिनमें कोई शर्म हया नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है एक अकाउंट में कि एक माँ है, एक उसका पुत्र है और वह इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं जिनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हद की बात यह है कि लोग उन्हें लाइक्स करते हैं, फॉलो भी करते हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें सभ्यता हो, संस्कार हो। सबसे ज़्यादा आयरनिकल क्या है? सबसे ज़्यादा आयरनिकल ये है कि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे एकदम सेफ रहें, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, संस्कार वाले बने। पुत्र है तो राम जैसा बने, बेटी है तो सीता जैसी बने। लेकिन हम खुद ही उन्हें वो जहर दे रहे हैं जिसे आप इंस्टाग्राम कह लीजिए, चाहे एक बैंड ऐप टिकटॉक कह लीजिए। कभी जो चीज़ें हम टिकटॉक पर देखा करते थे वही चीज़ें आज हम इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं। हो सकता है आप ये कह दें कि भाई साहब आप गाँव के हैं, अभी आपको दुनियादारी की समझ नहीं है क्योंकि आप एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपने दुनिया नहीं देखी है। मे भी आप कह दें इस बात को, लेकिन मैं इस बात में तो पूरी तरह से श्योर हूँ कि आप चाहे शहर के हों, आप चाहे टाउन के हों, चाहे मैं गांव का हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि संस्कार संस्कार होता है, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो या किसी कस्बे का हो। एक पिता एक पुत्र के लिए हर हालत में, चाहे वो गाँव का है चाहे वो शहर का है, पूजनीय ही रहेगा। ये तो हमारी रामायण भी स्वयं हमें सिखाती है। मैं आदि पुरुष वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अरुण गोविल जी वाली हो या गोस्वामी तुलसीदास जी की हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, श्री वाल्मीकि जी की हो। वो भी हमें सिखाती है कि पिता चाहे कैसा भी हो लेकिन पुत्र हर हालत में उनकी आज्ञा का पालन करेगा, हर हालत में उन्हें मानेगा, उनका आदर करेगा, सत्कार करेगा। यही हमारे संस्कार हैं। लेकिन आज की कंडीशन बहुत भयावह है। मैं आने वाले समय को अगर थोड़ा बहुत एज्यूम कर पा रहा हूँ तो इतना ही है कि बच्चों में हम कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति इंटरेस्ट कम करते जा रहे हैं।
देखिए, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है कि मैं किसी एक ख़ास रिलीजन की बात कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं, इट डजेंट मैटर कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप कोई भी हैं। जहाँ संस्कार नहीं, जहाँ सभ्यता नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और हर धर्म में अपने अपने संस्कार होते हैं, ये फैक्ट है। कोई एक दूसरे पर हम उंगलियां उठाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात तो फैक्ट है कि हमारे हर धर्म में अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी सभ्यता है। ये अलग बात कि सब अपने अपने हिसाब से मानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जो ऐसे अंधे होकर चंद लाइक्स के लिए, कुछ फॉलोज़ के लिए और कुछ पैसे, चलिए मान लीजिए आप पैसे ही कमा रहे हैं, किस कीमत पर अपनी आबरू, अपने आप को इंस्टाग्राम पर किस तरह का पेश करके आप इज्जत कमा रहे हैं। इस तरह से न तो आप कभी पैसे का ही कोई इस्तेमाल अच्छी तरह से कर पाएंगे या जान पाएंगे, ना ही आप कभी समाज की निगाहों में तो वो इज्जत कभी पा ही नहीं सकते जो वास्तव में एक इज्जत, एक संस्कार व्यक्ति को मिलती है। जिस बात को मैंने अपने तरीके से कहा है, हमारी इन बहन जी ने उसी बात को अपने तरीके से कहा है। मैंने इनकी वीडियो फेसबुक पर देखी थी, प्रशंसनीय वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। अपने हिसाब से जो इन्होंने बात कही है वो भी बहुत अच्छी बात है। इन्होंने भी बिल्कुल वही बात कही है जो मैंने आपके सामने कही है, और बात दोनों की ही अपनी जगह पर सही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हमारी बात को कहाँ तक सही मानते हैं। देखिए, ये तो निश्चित है कि इस चीज़ का अंत तो होना चाहिए। ये जो संस्कार ख़त्म किए जा रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो किसी आदि पुरुष मूवी के द्वारा हो, चाहे वो किसी ऐसे ऐप के द्वारा हो जो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, तो हमको ये खुद ही सोचना होगा कि हमें क्या परोसा जा रहा है, क्या हमें देखना है और क्या हमें दिखाया जा रहा है, किसका हमें विरोध करना है। मैं समझता हूँ कि मैंने ये मुद्दा इसीलिए उठाया है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। ऐसी कंडीशन जिसमें मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ, आप खुद सोच कर देखिए कि एक लड़की को मैंने कहते हुए सुना था कि जब फ्यूचर में बच्चे मेरी इंस्टाग्राम आईडी खोलेंगे तो वो भी कहेंगे, इससे आगे के शब्द इतने गंदे और अभद्र हैं कि मैं अपनी ज़ुबान से कह नहीं सकता। ये आपने भी शायद देखी होगी। अब आप खुद बताइए कि इस आईडी पर, इस अकाउंट से ये वीडियो कितने लोगों ने देखी होगी, कितनी जगह पर ये शेयर होगी, कितनी लड़कियां, कितने लड़कों ने देखी होगी, कितने इंस्पायर भी हुए होंगे। जब उन्होंने इतनी लाइक्स देखी होंगी, इतने फॉलो देखे होंगे, तो ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। तो ये क्या है? अब देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पूरी तरह से वो व्यक्ति नहीं हूं जो रूढ़िवादी हूं। मैं उसके पॉजिटिव भी देख रहा हूं, लेकिन बाबा जैक्सन हैं, वही देख लीजिए, एक टिकटॉक से अपने आप को कहां से कहां लेकर गए। और कई ऐसे लोग हैं, बाकायदा आप जानते होंगे, जो बहुत नीचे तबके से थे, जो बहुत कुछ नहीं थे, जिन्होंने ज़ीरो से अपनी वीडियो बनाई और फिर कितना ऊंचा स्थान हासिल किया, लेकिन उनके पास में टैलेंट था। आप टैलेंट के नाम पर क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं आप टैलेंट के नाम पर? सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता, ऐसी अश्लीलता जिसे कभी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि ऐसे सभ्य समाज में, ऐसे राष्ट्र में, जहाँ पर हम हर पल यही सोचते हैं कि हम राम की संतान हैं, हम संतान हैं गुरु साहिब की, जहाँ पर हम सोचते हैं कि सभ्यता की ही हमारे संस्कार ही हमारी लिए इस दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। हमारे पाश्चात्य लोगों के लिए, जो पश्चिम के लोग हैं, उनके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि भारत जैसे संस्कार, भारत जैसी सभ्यता नहीं है। इवन वो लोग अपना भी रहे हैं। आइस्कॉन है, आप जानते होंगे, वहाँ पर देखिए कितनी हमारे श्री कृष्ण के लिए बाकायदा कितनी भक्ति है। लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं और अपना रहे हैं नग्नता, अश्लीलता, असभ्यता, फूहड़ता। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या पेश कर रहे हैं? मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको मेरी ये बात ठीक लगी हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर सेक्शन में डालें और मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो वो भी लिखें, अगर मैं सही हूं तो वो भी लिखें। लेकिन आप सही और गलत में फ़ैसला करके प्लीज़ अपने विवेक के हिसाब से ज़रूर पेश करें। ये चीज़ मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है। इंस्टाग्राम पूरी तरह से ऐसे गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको बैन कर दीजिए, नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इस ऐप पर हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना गलत है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसी वीडियोस को जो आजकल हम प्रमोट कर रहे हैं, ये गलत है। ये जो इस तरह की वीडियोस डाली जा रही हैं, ये गलत है। नाबालिग लड़के और लड़कियां भी इस पर इस तरह की वीडियोस डाल रहे हैं, वो भी गलत है। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। तो मैं भी अपनी बात बस उसी तरह से पेश कर रहा हूँ कि इस पर कहीं ना कहीं समाज का वो पहलू दिखाया जा रहा है जो गलत है।
थैंक यू, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये बात ठीक लगी हो तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कीप वॉचिंग।